आजकल बस हर किसी को फेमस होना है, हर किसी को इंस्टाग्राम यूट्यूब पर वायरल होना है। क्यों? क्योंकि कुछ केस हमारे सामने आए हैं, जैसा ये अरशद चाय वाला जो कि एक रात में फेमस हो गया। कैसे जी? किसी ने इसकी चाय बनाते की वीडियो अपलोड कर दी इंस्टाग्राम पर और ये मशहूर हो गया। और मशहूर होने के बाद क्या हुआ, फिर इसने यूके में अपना रेस्टोरेंट खोल लिया और अब ये अपनी चैन खोलता जा रहा है। आप नोट करें, रातों रात एक तस्वीर के कारण ये फेमस हो जाता है और मशहूर होने की वजह से इसकी ज़िंदगी बदल जाती है। ये सिर्फ कभी चाय बनाता था, वो भी किसी के लिए, और आज इसके अपने रेस्टोरेंट हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आज जो न्यूज़ मैं आपको देने जा रहा हूँ उसको सुन के आपके होश ना उड़ गए तो कहना। आप नोट करें, ये कोई अपनी स्किल के कारण मशहूर नहीं हुआ कि इसके अंदर कोई टैलेंट था और ये मशहूर हो गया। जी नहीं, ये एक इंस्टाग्राम पोस्ट के कारण मशहूर हुआ। ऐसा नहीं है कि ये स्मार्ट नहीं है, ये स्मार्ट है। इससे ज़्यादा स्मार्ट तो मेरे वॉचर्स हैं। मगर ये देखो, ये फेमस कैसे हुआ? कोई स्किल के कारण नहीं, सिर्फ एक इंस्टाग्राम पोस्ट के कारण। अब ये फेमस हुआ क्यों, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले आप इस लड़की को देख लें। इसका नाम दीना नीरा है और इसका एक डायलॉग आया था बहुत फेमस, आपने सुना होगा, ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं और ये हमारी पार्टी हो रही है। पार्टी भी इसको बोला नहीं आ रहा था, लेकिन इसकी उसी वीडियो के कारण ये वायरल हुई और आज ये सीरियल वगैरह में काम करती है। कैसे? सिर्फ एक मजाक उड़ाते उड़ाते ये फेमस हो गई, स्टार बन गई रातों रात। फिर आपने इस लड़की को भी देखा होगा, इसने एक सॉन्ग पर डांस करके वीडियो बनाई थी और उसके बाद रातों रात ये वायरल हो गई। और कहते हैं इसने एक वीडियो से 2 करोड़ रुपए कमाए। पता नहीं कमाए या नहीं कमाए, लेकिन मशहूर हो गई। इसी तरह से फेक हाइप कर जाती है और लोगों को जानबूझकर फेमस करते हैं। इससे हुआ क्या, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि लोग कैसे कैसे काम करते हैं फेमस होने के लिए, किस हद तक गिर जाते हैं लोग। मैं आपको इस किताब जो ए राल्फ एपर्सन ने लिखी थी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसका रेफरेंस दे दे के समझाता रहता हूँ कि फ्यूचर में इनका क्या करने का प्लान है। फ्यूचर का अभी ये कर रहे हैं इस प्लान के तहत, वो भी हमारी आंखों के सामने। 1989 में ये किताब लिखी गई थी और आज ये सारी बातें हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है। जैसे कि बंदे के साथ शादी करना कोर्ट ने परमिशन दे दी है। पेरेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू रेज देयर चिल्ड्रन। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यानी कि माँ बाप अपने बच्चों को ट्रेन नहीं कर सकेंगे, उनको स्टेट ट्रेन करेगी। स्टेट ही लोगों के बच्चों को पालेगी। अब स्टेट इतनी माँ क्यों बन रही है लोगों की? क्या रीजन है कि स्टेट सब खर्चा उठा रही है, बच्चों के दूध का, पैम्पर्स का, उनकी एजुकेशन का? उसका रीजन ये है, खुदा के कलाम में लिखा है, ट्रेन अप ए चाइल्ड इन द वे ही शुड गो एंड व्हेन ही इज ओल्ड ही विल नॉट टर्न फ्रॉम इट। यानी कि अपने बच्चों को ऐसा ट्रेन करे जिस राह पर उसको जाना है, बुढ़ापे तक फिर वो उससे कभी नहीं हटेगा। यानी कि माँ बाप जब अपने बच्चों को कुछ सिखाते हैं, वो सारी बातें उनके बुढ़ापे तक उनके साथ रहती हैं। और ये स्टेट क्या चाहती है, ये हुकूमत क्या चाहती है? अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में लोग अपने बच्चों को स्कूल से हटाकर होम स्कूलिंग करा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि स्कूल में सिखाया क्या जा रहा है कि तुम अपना जेंडर चेंज कर सकते हो, तुम लड़के से लड़की बन सकते हो। उनको ड्रैग क्वीन दिखाई जा रही है। इस तरह की चीजें दिखा दिखाकर उनका माइंड प्रिपेयर किया जा रहा है कि तुम लड़के नहीं, तुम लड़की हो, तुम्हें तो लड़की होना चाहिए, तुम्हें तो नेल पेंट लगाने चाहिए, तुम्हें तो लंबे बाल रखने चाहिए, तुम्हें लड़कियों वाले कपड़े पहने चाहिए, तुम्हें पॉन नहीं करनी चाहिए, फिर तुम बहुत अट्रैक्टिव लगोगे। इस तरह की बातें उनको सिखाई जा रही हैं। तो फिर माँ बाप अपने बच्चों को हटाकर क्यों नहीं होम स्कूलिंग करवाएंगे? अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर यह किताब लिखी गई है जिसमें कहा गया है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में लोगों के बच्चों को हुकूमत पालेगी। हुकूमत क्या पालेगी? हुकूमत आपके बच्चों को अच्छे गुलाम बनाएगी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चों को तो इतनी नॉलेज नहीं होती, उनको आप जो सिखाएंगे वो वही सीखेंगे। अब मसला ये है कि स्टेट आपके बच्चों को पालना चाहती है। उसका रीज़न ये है कि आपके बच्चों का खुदा के साथ जो कनेक्शन है उसको डिस्कनेक्ट करना चाहती है, ताकि आपके बच्चे ऐसे बन जाए जैसे हमें कुत्ते का बच्चा लेकर आते हैं, उसको हम ट्रेन करते हैं, जंप मारना सिखाते हैं, बॉल उठाना सिखाते हैं। ऐसे ये आपके बच्चों के साथ करना चाहते हैं, आपके बच्चों पर टोटल कंट्रोल करना चाहते हैं। माँ बाप को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो अपने बच्चों को पालें या उनको कुछ सिखाएं। अब ये एक मूवी आई थी कुछ महीने पहले, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, जिसमें बताया गया था कि माँ बाप अपने बच्चे खुद हुकूमत को दे देंगे कि भाई महंगाई बहुत है, हमसे इनका दूध का पैम्पर से खर्चा नहीं पूरा होता, आप ही इनको पालें। तो ऐसे ही बहुत से माँ बाप अपने बच्चे हुकूमत को दे देंगे। अब वो न्यूज़ मैं आपको बताने लगा हूँ जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि इसको सुन के आपके 14 के 14 तबक रोशन हो जाएंगे, मतलब आप हैरान हो जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। कपल सेज इन्फेंट टू बाय आईफोन 40 फॉर मेकिंग इंस्टाग्राम रील्स। वेस्ट बंगाल की न्यूज़ है। वहाँ के कपल के 2 बच्चे थे, एक 7 साल की लड़की और एक 8 महीने का लड़का। ये कपल 8 महीने के लड़के को आईफोन 14 बाय करने के लिए बेच देते हैं। कैन यू बिलीव इट? अपने बच्चे को, 8 महीने के बच्चे को बेच दिया गया सिर्फ आईफोन 14 लेने के लिए, ताकि वो क्या कर सके, इंस्टाग्राम रील बना सकें। उनको वायरल होना था, उनको फेमस होना था। वो इंस्पायर्ड थे इन जैसे लोगों से। भाई इसकी तरह हमारे भी रेस्टोरेंट होंगे, हम भी फेमस होंगे, दाना नीर की तरह हमें भी टीवी सीरियल्स में काम करने को मौका मिलेगा।
या फिर इस लड़की की तरह जिसने डांस किया इसकी तरह हम भी रातों रात 2 करोड़ कमा लेंगे। ये वो स्टोरी है जो लोगों के कचरा भरे दिमाग में आती हैं। हमें ऐसे इनकी तरह फेमस होना है। तो लोग यहाँ तक गिर गए हैं कि अपने बच्चों तक को बेचना शुरू हो गए हैं आईफोन लेने के लिए। इनको लगता था कि इनके पास अच्छी क्वालिटी वाली रील्स बनाने के लिए फ़ोन नहीं है, तो बस हमें आईफोन मिल जाए, फिर वीडियो अच्छी क्वालिटी की बनेगी और हम वायरल हो जाएंगे। ये रील्स पहले भी बना रहे थे लेकिन ये वायरल नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको लगता था कि शायद हमारे पास अच्छा फ़ोन नहीं है, हमें अच्छा फ़ोन लेना चाहिए। उसके लिए इन्होंने अपने बच्चे को भेज दिया और जगह जगह जाकर रील्स बनानी शुरू कर दी। तो इनके नेबर ने इनसे पूछा कि बच्चा किधर है, ना उसकी आवाज़ें आ रही है, हम उसके साथ खेलते थे, आजकल वो दिखता ही नहीं है। पहले तो इन्होंने कुछ नहीं बताया, ऐसे ऐसे बहाने बनाते रहे कि कभी कहीं भेजा है, कभी कहीं भेजा है। फिर इन्होंने आखिर में उनको बता दिया कि बच्चा हमने किसी को दे दिया है और उन्होंने हमें आईफोन 14 दिया है और अब हम इंस्टाग्राम रील बना रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। फिर इनके नेबर ने पुलिस को कॉल किया और पुलिस ने रेस्क्यू किया उस बच्चे को उस औरत से जिसने इनको 2 लाख रुपए दिए थे उस बच्चे के लिए। अब वो बच्चा तो वापस कर दिया पुलिस ने उस कपल को कि आप ही पालो अपने इस बच्चे को। लेकिन आप नोट करें इस हद तक लोग इवल हो गए हैं कि अपने बच्चे तक को बेचने को आ गए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि लोग खुद अपने बच्चे हुकूमत को दे देंगे कि भाई हमसे नहीं पलते, जिस तरह की इनकम आप हमें दे रहे हैं उसमें हम इनको नहीं पाल सकते, आप ही इनको पालो। अब जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि अपने बच्चों को सिखाओ जिस पर वो सारी उम्र ना हटे। मेरे हिसाब से आजकल माँ बाप को सिखाने की जरूरत है। आप खुद ही हिसाब लगाएं, अपना बच्चा ही बेच दिया, वो भी आईफोन 14 के लिए, ताकि इंस्टाग्राम रील अच्छी बन जाए। बस रील की क्वालिटी अच्छी आए तो हम फेमस हो जाएंगे। फेमस हो जाएंगे तो हम सारा कुछ कर लेंगे, बच्चे भी पैदा कर लेंगे। सो क्या हो गया लोगों को? मेरे को इनके ऊपर हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है। आप देख लें आजकल इंसान के दिमाग में जो भी आ रहा है बुरा ही आ रहा है, ईवल ही आ रहा है। मेरे अजीजों, उस खुदा का खौफ रखें। ऐसे काम करके आप उस खुदा के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। खुदा के कलाम में लिखा है मनुष्य सारा कुछ पाले और अपना आप खो दे तो उसे क्या फ़ायदा। इसलिए खुदा को जाने जो आज भी जिंदा है, यीशु मसीह। अब यीशु मसीह के आने में कुछ ही पल बाकी हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार करें। इंस्टाग्राम रील्स के लिए नहीं, अपने ऊपर थोड़ा सा रहम खाएं। खुदावंद यीशु मसीह को जाने जो आपको अनंत जीवन दे सकता है, जो आपको निजात दे सकता है। सिर्फ निजात यीशु मसीह के पास है। अपने ऊपर थोड़ा सा तरस खाएं और खुदा के कलाम को पढ़ा करें। कलाम को पढ़ोगे तो आप इन जैसे लोगों के जैसे बनने की कोशिश नहीं करोगे, आप यीशु मसीह के जैसे बनने की कोशिश करोगे। फिर आपको इनके जैसे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फेम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग कुछ टाइम तो दिखते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसे दिखना बंद हो जाते हैं जैसे जो दुनिया में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इसलिए अपने अपने बच्चों पर तरस खाएं, उनके साथ प्यार करें, उनको ट्रेन करें खुदा के कलाम के साथ। तो वो कभी भी चाहे अनंत काल का स्ताव क्यों ना आ जाए, वो अपने खुदा के कलाम से कभी मुकरेंगे नहीं। उनका प्यार कभी भी खुदा के लिए ठंडा नहीं पड़ेगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास का और अपना ख्याल रखा करें। खुदा हाफिज़।